मैं तेरे को बांझ को दुआ दे सकती हूँ माँ बनने की, है ना। तो मैं खुद माँ की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। ये तो हमारे को टारगेट किलिंग करा जा रहा है। आदमी औरत इतना स्वार्थी है ना, जब गाय दूध देना छोड़ देती उसे कटाने भेज देते, भैला गाय जैसे उसे कटवा देते, कंडुआ पेड़ हो जाए उसे निकाल देते, हिजड़ा बच्चा पैदा नहीं करता समाज से निकाल दिया। हम हिजड़े होके बच्चा भी नहीं पा सकते, फिर क्या करें इस देश में, सिर्फ दुआ दें। मेरे हिंदुस्तान ने एक लड़की को अधिकार दिया है लड़के बनने का, ट्रांसमैन, ठीक है, वो कल को बच्चा ले सकते, बाप कहला सकती है। और एक लड़के को अधिकार दिया ट्रांस वुमेन बनने का, वो माँ कहला सकती है। तो मेरी तो सभ्यता बहुत प्राचीन है भैया, किन्नरों की। हम तो माई हैं, हमारे को शुरू से माई कहा जाता है। हिजड़ों के डेरे बनते हैं, घर नहीं बनते, डेरे में बच्चे पाले जाते। तुम्हारे छोड़े हुए समाज के ठुकराए हुए वो बच्चे पाले जाते। इन डेरों में हम अपने हिजड़े का शरीर तो बिकने देते नहीं, तो लड़की की क्या बिकने देंगे। हिजड़ा एक था, एक है। 200 साल अंग्रेजों से नहीं डरा, 800 साल मुगलों से नहीं डरा, अब 72 साल तुम देश आजाद हुआ जब नहीं डरे। अब तो पहचान मिल गई, सनातन धर्म ने जगह दे दिया, गुरु भी मिल गया, बाप भी मिल गया, और इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी मिल गया। हमारी सरकार से यही है कि ना हम लड़े ना झगड़े। हमारे बिल में एक ये ऐड कर दिया जाए कि किन्नर बच्चा गोद ले सकते। आदमियों का आयोग है, महिला आयोग, किन्नर आयोग बनाइए, बोर्ड बनाइए, हमारी समस्या लीजिए। आप तो विधवाओं को पैसे दे देते हैं, जो भला तो उसका नाम क्या आतंकवादी, तो उन्हें वापस पुनर्वास कर रहे हो, और कश्मीरों को वहाँ भेज रहे हो, तो बहुत कुछ करते हो। हमारे लिए थोड़ा कुछ कर लीजिए। हमें तो हमारा अधिकार दे दिए, 33% के अधिकारी आने वाले समय पे, ठीक है। तीसरा जेंडर है मेरे पास। इतना मत करो कि तुम्हारे बराबर में आँख खड़े हो जाए, तो तुमसे थोड़ी जात हम पूछने लगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਸਕਿਊ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼, ਤੁਸੀਂ कहता कि हाई कोर्ट भी जावांगे, नहीं पूरा देश हिला के रख देंगे। देखिए, जब मैं अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती तो अपनी ममता के लिए क्या मैं हाई कोर्ट भी नहीं जा सकती। मैं हिंदुस्तान की एक नागरिक हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, ठीक है ना। मुझे पूरे राइट दिए मेरी सरकार ने। मैं कोई आदिवासी नहीं हूँ, मैं कोई गृह से नहीं आई, मैं समाज का हिस्सा हूँ। मेरे बिना समाज अधूरा है। आप जब चाहते मुझे कहते जी हम हिजड़ों को, लड़कों को हिजड़ा बना देते हैं, चलो ठीक है, वो मैंने मान लीजिए, मैं लड़की बना देते, कह लो। लड़की को क्या बनाएंगे हम तो खुद ऑलरेडी लड़की हैं। और लड़की होके लड़की की आत्मा रखने के बाद हम एक परंपरा निभाते हैं जिसे कहते हैं किन्नर समाज। जैसे आपके में संत समाज होता है, मुसलमानों में पीरी मुरीदी होती है, हमारे समाज में भी होता है। हम भी अपने गुरु पीर को मानने वाले हैं, हम भी भगवान को मानने वाले, हम भी अनाज खाने वाले हैं। तो जब हमारी अस्तित्व पर लड़ाई हुई तो हमने अधिकार लिया। आज मैं ममता की लड़ाई तो मैं जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी। पर जिस तरह के नाल उत्थे ਜਿਹੜੀ पूरी टाइम टारगेट ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों लग गया कि कितना क्यों गया? देखिए, मुझे 70 साल, देखिए आज क्या है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कितने बरस हुए हैं, सबको आज़ादी मिली। एक किन्नर समाज था, 200 साल पहले जराइन जाति एक्ट भी लगा था। जब भी मैं अंग्रेजों ने बच्चा चोरी का वो लगाया था, वो सक्सेस नहीं हो पाए, वो मेरे अस्तित्व को नहीं मिटा पाए। मुगलों ने मुझे मर्द बनाया, इबादतगार बनाया, वो मेरा अस्तित्व नहीं मिटा पाए। संविधान ने तो सब मेरे को अधिकार दे दिया, मेरा कैसे मिटा पाएंगे। एक चल रहा है, एक टारगेट किलिंग चल रही है भी, किन्नरों को कैसे भी वो करा जाए, क्योंकि बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। बेटी बचाने के लिए कोई बात नहीं कर सकते, पढ़ाने के लिए कोई बात नहीं कर सकते, कोरोना पे कोई बात नहीं करनी, समाज को बिजी रखना है। तो टॉपिक किन्नर सही, हिजड़ा ये बन जाते, फिल्म बना के कहानियाँ ये लिख लेते हैं, अवार्ड ये पा लेते हैं, हिजड़ा बन के ये रोल कर लेते हैं। मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो दुआ करती हूँ। मैं उन गद्दियों पे बैठी हूँ जिन गद्दियों पे दुआ होती है। हम डेरे वाले, तुम्हारे मकान वाले नहीं है, औरत आदमियों के मकान है, ठीक है, महाराजों के आश्रम है, ठीक। और
मौलानाओं की खानगा वगैरह बनती हैं, मुसलमानों की हिजड़ों के डेरे बनते हैं, घर नहीं बनते, डेरे में बच्चे पाले जाते हैं। तुम्हारे छोड़े हुए समाज के ठुकराए हुए वो बच्चे पाले जाते। इन डेरों में हम अपने हिजड़े का शरीर तो बिकने देते नहीं, तो लड़की के क्या बिकने देंगे। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਰੱਖਦੇ। मैं तेरे को बांझ को दुआ दे सकती हूँ माँ बनने की, है ना, तो मैं खुद माँ की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती हूँ। ये तो हमारे को टारगेट किलिंग करा जा रहा है। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ? कारण क्यों? कोई टॉपिक ही नहीं है। कभी हिंदुओं को लड़ा देते, कभी मुसलमानों को लड़ा देते, कभी, लेकिन हिजड़ा नहीं अलग होने वाला। हिजड़ा एक था, एक है। 200 साल अंग्रेज़ों से नहीं डरा, 800 साल मुगलों से नहीं डरा, या 72 साल तुम देश आज़ाद हुआ जब नहीं डरे। अब तो पहचान मिल गई, सनातन धर्म ने जगह दे दिया, गुरु भी मिल गया, बाप भी मिल गया, और अधिक इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी मिल गया। तुम अपना तो इंसाफ कर नहीं पाते पार्लियामेंट में जाके, अब हम इलेक्शन भी लेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिला है मुझे। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ मेरे को ਹੋ अब तुम बेच नहीं सकते, मेरे को मिटा नहीं सकते, हद से मुझे हिजड़ा कह सकते हो, और रहना मुझे तुम्हारे समाज में ही है, मांगना तुम्हारे लिए ही है। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ है ना, आदमी औरत इतना स्वार्थी है ना, जब गाय दूध देना छोड़ देती उसे कटाने भेज देते, भैला गाय जैसे उसे कटवा देते, कंडुआ पेड़ हो जाए उसे निकाल देते, हिजड़ा बच्चा पैदा नहीं करता समाज से निकाल दिया। पापी तो औरत आदमी है। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ शिकार नहीं तो ਹੁੰਦੇ मेरे ਨੇ। अभी क्या हुआ था, मेरे ट्रांसजेंडर उसमें अब लिखा गया, किसी लड़की का बलात्कार होगा तो 7 साल, और किसी किन्नर का 2 साल क्यों भाई, इतनी दर्द उसको नहीं होता जितना मेरे होता है। हम हिजड़े होके बच्चा भी नहीं पाल सकते, फिर क्या करें इस देश में, सिर्फ दुआ दें। वाह हिंदुस्तान, राम मंदिर के लिए बंद होके आती भवानी में 48 घंटे, हज करने जाती है वहाँ पे, किसके लिए? मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए बात। आप खुश और हमें तो सता रहे, हमें नहीं, हमें मत सताना, हमें लेना आता है, दुआ करते हमें लेना आता है। जजमान हो। ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਕਿ ਗੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੜੀ। आप क्यों नहीं होते? भाइयों के बंटवारे नहीं होते, घरों के जायदाद की लड़ाई नहीं होती, भाई भाई को नहीं मारता, मिजड़े जड़े मार लेते तो क्या बुरा, हमारी भी गद्दियों की लड़ाई है, बाबाओं में नहीं होता। नरेंद्र गिरी जी नहीं मारे, एरियो के पीछे अभी नरेंद्र गिरी जी नहीं फांसी लगे, वो भी तो बाबा, तूने क्या, हमारे जड़ों में भी हो जाता, गद्दी का हर जगह लगड़ा। जब बाप की प्रॉपर्टी पे झगड़ा हो सकता है तो किन्नरों की गद्दी पे झगड़ा नहीं होता? उसमें कोई आदमी नहीं बैठेगा, उसमें कोई औरत नहीं बैठेगा। ਸਾਰਾ ਚੈलेंज ਕਰਤਾ है ना, सब ਨੂੰ ਚੈलेंज करता कि आखिरकार जेकर ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜੋਗੇ तो फिर ਅਸੀਂ पूरा देश हिला बिल्कुल करेंगे, क्यों? अबे तुम्हारे सारे कागज बर्बाद कर दिए, भी तो आप लोगों के साथ ही है। तुम्हारे सारे कागज बर्बाद कर दिए, 2 जेंडर थे, तीसरा लेके दिखा दिया, और क्या करवाना चाहते हो हमसे? कल हिजड़ों को दुआ देने के लिए बुलाना ना पड़े। हिजड़ा समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, शिखंडी नहीं है, धर्म की स्थापना करा के साइड हो गया। ये आज का हिंदुस्तान का किन्नर है, पढ़ा लिखा किन्नर है, समझदार किन्नर है, और संविधान को समझने वाला किन्नर है। संविधान जितना तुम्हारे लिए उतना मेरे लिए। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਲੜੋਗੇ? ये ट्रांसजेंडर बिल किन्हों के हाथों में बना? औरत आदमी के, ठीक है। अभी बोर्ड तो बनाइए, सारे राज्य में बोर्ड बनाइए, जैसे कि आदमियों का आयोग है, महिला आयोग, किन्नर आयोग बनाइए, बोर्ड बनाइए, हमारी समस्या लीजिए। आप तो विधवाओं के पैसे दे देते हैं, जो भला इसका नाम क्या, आतंकवादी, तो उन्हें वापस पुनर्वास कर रहे हो, और कश्मीरों को वहाँ भेज रहे हो, तुम तो बहुत कुछ करते हो, हमारे लिए भी थोड़ा कुछ कर लीजिए। हमें भी तो हमारा अधिकार दे दिए, 33% के अधिकारी आने वाले समय पे, ठीक है। तीसरा जेंडर है मेरे पास, इतना मत करो कि तुम्हारे बराबर में आग खड़े हो जाए, फिर तुमसे तुम्हारी जात हम पूछने लगे। पर देखा जाए इलेक्शन च बहुत जगह ते बने, तुसी भी खड़े हो गए, बाकी भी खड़े, आखिरकार देखा जाए लोगों की सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? मैं क्या करती 2014 में मुझे संविधान मिला, 19 में पहली बार था कि मुझे मेरे जेंडर के हिसाब से, नहीं मैं बता रही हूँ ना, मेरे को वो अधिकार मिला कि मैं अपने जेंडर के हिसाब से, औरत आदमी के बीच में लड़ रही थी,
नहीं लड़ती तो 19 खाली चला जाता। मैं जीतने नहीं गई थी, वहाँ मैं लड़ने गई थी। वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करने गई थी जो आपको जन्म से मिलते हैं। हमारे तो बने हैं, हमने तो बनाए हैं, हमने तो लिए हैं। क्योंकि तुम डॉक्टर बनते, वकील बनते, मैं हिजड़ा बनी हूँ। हिजड़ा बन के अपने सारी सभ्यता, डॉक्टरों के भी तो कागज ही बनते हैं, तो हमारे भी तो कागज हैं भाई। अब कागजों की लड़ाई है। माँ का प्यार क्यों नहीं दे सकते? ये तो ਤੁਸੀਂ तुम क्यों जानो नहीं ना, कर सकते? ये तो तुम जानो, मैं थोड़ी जान, मैं तो ऑलरेडी माँ हूँ। मैं ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ या ਕਰੇ। 2 या 5 या 10 या 15 बच्चे पैदा करते 20 करती है। हिजड़ा एक दिन में 2 या 4 या 5 एक दिन में बच्चा पैदा करता है, जिसको लोरी दे के आती है, लोरी दे के कहीं अपनी शरीर से दूध बच्चे निकाल के पैदा उसके करते मुंह हो, में भी माँ से लगाती बच्चे है। पैदा करते हैं। लेकिन जो माँ है अपने पेट से पैदा करते हैं, हम अपनी आत्मा से बच्चे पैदा करते हैं, जिसकी लोरियां दे के आते हैं, उनकी खुशियां मनाते हैं। इतना नहीं हमें है। तो कल कुत्ता पालना भी नहीं होना चाहिए, या। हमारे घर में कोई तोता नहीं पालना चाहिए, हमें तो फिर इस देश में नहीं रहना चाहिए। हमारे लिए अलग देश बना दे, फिर तो हमें आपके बीच में भी नहीं रहना चाहिए। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ। मैं भैया, मैं तो ऑलरेडी बोल रही हूँ, मैं हिजड़ा हूँ, हिजड़ा थी, हिजड़ा रहूंगी। पार्लियामेंट में ना औरत रहती है औरत, और ना आदमी रहता है आदमी, वो हिजड़ा बन जाता है। शुक्र में हिजड़ा जाऊंगी तो हिजड़ा ही रहूंगी। औरत आदमी तो हिजड़ा बन ही जाते हैं। बचने के लिए रामदेव भी हिजड़ा बन नहीं गया था। बोलते वहाँ। बस बात खत्म। लूज वर्ल्ड क्या, गंदी बात क्या, अच्छी बात क्या, अरे सब तुमसे बोलते तो हैं। कुछ नहीं हुआ, अच्छे खासे मर्द होकर रोल कर रहे हो हिजड़ों का। अच्छी खासी लुगाइयां हिजड़ों का रोल कर रही है, रोटी कमानी बंद रहेगी तो हमारे को तो बेच बेच के खा रहे हो। तुम्हें है क्या चीज बेचने को? ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। हिजड़े सेक्स नहीं कर रहे। अभी इस चीज को और क्लियर कर देती, मेरे हिंदुस्तान ने एक लड़की को अधिकार दिया है लड़के बनने का, ट्रांस मैन, ठीक है, वो कल को बच्चा ले सकते, बाप कहला सकती है। और एक लड़के को अधिकार दिया ट्रांस वुमेन बनने का, वो माँ कहला सकती है। तो मेरी तो सभ्यता बहुत प्राचीन है भैया, किन्नरों की। हम तो माई हैं, हमारे को शुरू से माई कहा जाता है। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ मसले जाएंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मत। तो देख बात सुनो, जो लिखने वाले वो भी मेरे हैं, ठीक है ना, जो उंगली उठा रहे वो भी मेरे हैं। हम हिजड़े दुआ देने वाले, बस उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो अपनी गलती मान लें और आगे तक ना बढ़ाएं। हम बढ़ेंगे तो फिर पीछे हटाने वाला कोई नहीं। आपके पीछे तो आपके भाई बच्चे हैं, हमारे पीछे कोई ना, फिर बढ़ गए तो फिर बढ़ गए, फिर बढ़ गए, फिर नहीं लेना चाहिए। हमारी भीड़ फिर को रोक नहीं पाएगी। ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਪੀ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। नहीं, हमारी भावनाएं होती है या नहीं होती, आपको लगता है वैसे? तेरे को लग जाएगी भाई। आप हम लोगों का नजरिया देखते हो, शक्ल देखते हो, सूरत देखते हो, चलना देखते हो, फिर आप थोड़ा सा ये देख सकते हो हमारे अंदर एक भावनाएं हैं। लगता है हम बच्चे को पाल सकते हैं, तो हमारे अंदर माँ की भावनाएं भी है, बाप की भी है, लगता है ना। तो फिर आप अच्छे इंसान हो, मेरी तरफ से आप बहुत अच्छे इंसान हो, जिसको ये पता लग रहा है कि भावनाएं हैं। करने वाले भी कोई देखो सरकारी मुलाजिम है, हमारे सरकार से यही है कि ना हम लड़े ना झगड़े। हमारे बिल में एक ये ऐड कर दिया जाए कि किन्नर बच्चा गोद ले सकते, गद्दीधारी किन्नर, हर चीज का फैसिलिटी दी जाए। बस ये जो हमारी ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਤੂ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।